जय मसीह की मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों। आज मैं गीत गाने जा रहा हूँ परमेश्वर का, और मेरे इस गीत को गाने के द्वारा परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों में अपनी कृपाओं और अपने आशीषों को और अपने तरीके के चमत्कारों को बनाए रखे और सच्चाई से हम सब मसीह भाई और बहन इस गीत को सुनने वाले बने। क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए, उसी तरीके से परमेश्वर के जो गीत है, परमेश्वर के गीत भी हमें पूरी तरह से ध्यान से और सच्चाई से सुनने चाहिए मेरे मसीह भाइयों और बहनों। तो मैं इस गीत को परमेश्वर के मन में पूरी तरह से परमेश्वर को मैं ये गीत अपने जीवन को समर्पण करता हुआ चल के गा रहा हूँ मैं इस गीत को। और ये गीत पूरी तरह से मेरा परमेश्वर के मन में समर्पण है। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, तो अब मैं ये गीत गाने जा रहा हूँ। अब ये गीत मैं शुरू करता हूँ मेरे मसीह भाइयों और बहनों। और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम सब मसीह भाइयों और बहनों में अपनी कृपाओं और अपनी आशीषों को और अपने तरीके के चमत्कारों को बनाए रखें। मुझ पे रहम कर, 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 ऐ खुदा 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 है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह, मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा। मैं तेरे पैरों के साए में लूंगा पनाह, जब तक ना टल जाए हर एक आफत खुदा। मैं तेरे पैरों के साए में लूंगा पनाह, जब तक ना टल जाए हर एक आफत खुदा। घेरा है मुझको मेरे दुश्मनों ने यहाँ, वो मेरे खातिर फलक से मदद भेजेगा। तेरा जला सारी जमी पर हो, मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा। तू जानता है खुदा मेरे हूँ मैं कहाँ, आतिश में जा जार शेरों के हूँ दरमियाँ। हाँ तू जानता है खुदा मेरे हूँ मैं कहाँ, आतिश में जा जार शेरों के हूँ दरमियाँ। तलवार जैसी जुबां दांत है बर्छियाँ, तू अपनी रहमत और सच्चाई कर दे रवां। तेरा जलाल सारी जमी पर हो, मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा। दिल अब है तेरा, तेरे गीत मैं गाऊंगा,
अब सारी दुनिया को ये बात बतलाऊंगा, दिल अब है तेरा, तेरे गीत मैं गाऊंगा। अब सारी दुनिया को ये बात बतलाऊंगा, तारीफ तेरी करता रहूं मैं सदा। रहमत और सच्चाई तेरी बुलंद ए खुदा, तारीफ तेरी करता रहूं मैं सदा। रहमत और सच्चाई तेरी बुलंद ए खुदा, तेरा जलाल सारी जमी पर हूँ, मुझ पे रहम कर ए खुदा, मुझ पे रहम कर ए खुदा, मुझ पे रहम कर ए खुदा, मुझ पे रहम कर ए खुदा। है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह। मुझ पे रहम कर ए खुदा, 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 मुझ पे रहम कर ए खुदा। जय मसीह की मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों। तो जो मैंने आज ये गीत गाया है, परमेश्वर अपनी कृपाओं और आशीषों को और अपने तरीके के अपने चमत्कारों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन में प्रदान करे। और परमेश्वर की शरण में मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हमने इतनी सच्चाई से और इतनी खराई से चलना है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भी इस पृथ्वी के जीवन में हमारी रक्षा करने के लिए भेजे। क्योंकि जब हम परमेश्वर की शरण में पूरी तरह से सच्चाई से, पूरी तरह से खराई से, जो सच्चाई और खराई परमेश्वर को अपनी आंखों से नजर आनी चाहिए, उस सच्चाई और खराई से जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलते हैं, तो परमेश्वर 110% परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी के जीवन में भी, जो हमारा जीवन चल रहा है, इस पृथ्वी के जीवन में भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे आसपास रखते हैं। भले ही वो स्वर्गदूत हमें दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे आसपास रखते हैं। जैसे परमेश्वर ने साफ बताया कि देखने से अच्छा तो ये है कि जो बिना देखे जो विश्वास करे, और वो भी परमेश्वर पे, वो भी। तो सोचो उस इंसान पे, सोचो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, उस इंसान में परमेश्वर की कृपाएं, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के तरीके के चमत्कार कैसे बरसेंगे। जैसे बारिश होती है इस पृथ्वी के जीवन में, उससे भी 100 गुना ज़्यादा ऐसे परमेश्वर की कृपा बरसेगी। जैसे आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, तो हम सोचते हैं कि बारिश आ जाए, मीडियम तेज बारिश हो जिससे कि हमें गर्मी से राहत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश आती रहे। तो उस ज़्यादा की ज़्यादा बारिश से भी 110 गुना ज़्यादा जो परमेश्वर की कृपा है वो हमारे जीवन में बरसती है। परमेश्वर की आशीषें बरसती है हमारे जीवन में, परमेश्वर के तरीके के चमत्कार हमारे जीवन में बरसते हैं जब हम परमेश्वर को अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के मन में समर्पण करके चलते हैं। जैसे कि मैंने आज ये गीत गाया, मैंने ये गीत परमेश्वर के मन को समर्पण करके गाया, परमेश्वर के मन में समर्पण करके गाया कि परमेश्वर मेरे इस गीत को अपने मन पे समर्पण रखना, इस इच्छा से मैंने इस गीत को गाया। तो ये इच्छा हम मसीह भाइयों और बहनों में परमेश्वर की शरण में चलने के लिए होनी चाहिए, ताकि हमारी इस इच्छा को देख के, परमेश्वर के प्रति हमारी इस लगन को देख के, हमारी इस इच्छा को देख के परमेश्वर खुश हो। और जब हम बिन देखे भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब तक हमने परमेश्वर को प्रैक्टिकली भी ना देखा हो, तब भी जो हम विश्वास करते हैं, उसके बाद जब परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात करते हैं, वहीं पर ही परमेश्वर एहसास करा देते हैं कि मैं हूँ
और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो जो भी मेरे साथ सच्चाई से चल रहे हैं मेरे सिद्धांतों पे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि देखो, मैं अपने वचनों से तुमसे बात कर रहा हूँ, और जब मैंने अपने वचनों से तुमसे बात कर दिया, तुम्हें एहसास मैंने करा दिया कि मैंने तुमसे अपने वचनों से बात करी है, जो मैंने अपने वचन पवित्र बाइबल में लिखवाए हैं, तो हमें वही एहसास हो जाता है कि हाँ, परमेश्वर है। वो परमेश्वर यीशु मसीह है, वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो हमसे अपने वचनों से बात कर रहा है वो परमेश्वर। तो हमें वो जता रहा है कि मैं जीवित और सच्चा परमेश्वर हूँ। भले ही वो हमें दिखाई ना दे, प्रैक्टिकली ना दिखाई दे, चाहे जीवन भर ना दिखाई दे इस पृथ्वी के जीवन में, लेकिन वो एहसास करा देते हैं, जता देते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। इस तरीके से जैसे परमेश्वर जता देते अपने वचनों से बात करके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सच्चा और जीवित परमेश्वर हूँ, ऐसे ही परमेश्वर के स्वर्गदूत है। भले ही वो हमें दिखाई ना दे, परमेश्वर के स्वर्गदूत, पर वो हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। इस पृथ्वी के जीवन से हर बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो हमारी रक्षा करते हैं। पर जो हमारा मन है वो परमेश्वर को समर्पण होना चाहिए, परमेश्वर को समर्पण रहना चाहिए हमारा मन। परमेश्वर को ये लगना चाहिए कि इन्होंने अपना मन मेरे को समर्पण कर दिया है। उस हर इंसान ने जो मेरी शरण से जुड़ा है, उस हर इंसान ने मेरे को अपना जीवन पूरी तरह से अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से भी समर्पण कर दिया है। यानी कि उसके मन में धन का कोई लालच भी नहीं रहा, उस धन से भी समर्पण कर दिया, अपने मन से भी समर्पण कर दिया, और अपने तन से, ये शरीर जो मैंने ही बनाया है इन मनुष्यों का, तो उस हर मनुष्य ने जो मनुष्य मेरे शरण में आए, उस हर मनुष्य ने मेरे को अपना जीवन समर्पण कर दिया है, अपने शरीर के साथ भी, अपने तन के साथ भी, अपने शरीर के साथ भी। तो तब परमेश्वर हमसे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ रखते हैं। तो परमेश्वर के एक से एक गीत, हर एक गीत, परमेश्वर के सभी गीत बहुत अच्छे हैं। अपनी अपनी पसंद होती है गीत को गाने की कि मैं ये गीत गाऊंगा, मैं वो गीत गाऊंगा, लेकिन सब गीत परमेश्वर के बहुत अच्छे हैं। और सब गीतों को हमने अपने जीवन में परमेश्वर के अपने मन से मान्यता दे के चलना है, क्योंकि परमेश्वर अपने गीतों के द्वारा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमसे करते हैं। परमेश्वर बहुत सी ऐसी आशीषें जो परमेश्वर अपने गीतों के द्वारा हमें अपने जीवन में दिखाते हैं, हमें अपने जीवन में प्रदान करते हैं, गीतों के द्वारा भी। लेकिन परमेश्वर को ये पता रहे कि मेरे गीत तो गा रहा है, लेकिन मेरे वचनों में भी चल रहा है, और अपने जीवन को मेरे बिल्कुल वचनों के मुताबिक चला रहा है। मेरे वचनों को इसने अपने जीवन में लागू कर दिया है, और ये बात मुझे नजर आ रही है। तब परमेश्वर अपने गीतों के द्वारा भी, अपने गीतों को गाने के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, बल्कि बातें करते, गीतों की लाइनों में भी बातें करते हैं। परमेश्वर हमें अपनी कृपाओं और अपनी आशीषों को गीतों की लाइनों में भी परमेश्वर जताते हैं। और मेरे मसीह भाई और बहनों, आवाज़ मैंने नहीं रखी, अगर आवाज़ भी अच्छी ना हो तो भी परमेश्वर की गीत गाओ, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। लेकिन गीत गाने के साथ साथ परमेश्वर के बाकी कार्यों को भी पूरा करते हुए चलो, ताकि परमेश्वर खुश हो और अपने स्वर्गदूतों को हमारे आसपास रखे, हमारी रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी के जीवन में भी। तो ये वाली बात है। तो जिनकी आवाज़ अच्छी नहीं, वो उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम भी गीत गाओ, चाहे अकेले में गाओ, कमरे में, कहीं प्रार्थना में जाके गाओ, पड़ोस में हो रही है प्रार्थना, चर्चेस में हो रही है प्रार्थना, पास्टर्स के पास जा रहे हो, कोई भी एक पास्टर के पास जा रहे हो, कोई भी एक जैसे पास्टर के पास जा रहे हो, वहाँ जाके गीत गाओ, लेकिन गीत गाओ। अगर पास्टर को ऑब्जेक्शन नहीं है, पास्टर समझ रहा है इस बात को कि हाँ परमेश्वर के गीत भी गाने चाहिए अच्छे से, तो वहाँ भी गीत गाओ। तो लगभग तो सब पास्टर और लगभग सब विश्वासी इंसान सच्चे ही होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने बात करी है आप मसीह भाइयों और बहनों से, क्योंकि सच्चे इसलिए होते हैं सब लगभग, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपने वचन लिखवाए हैं पवित्र बाइबल में, जब उसको हम पढ़ते हैं, हम विश्वासी भाई बहन पढ़ते हैं, तो हम उन वचनों को अपने जीवन में लागू करके चलते हैं। हमें वो वचन अपने जीवन में सच्चे लगने लगते हैं, क्योंकि वो होते ही सच्चे वचन, इसलिए वो सच्चे लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने उन वचनों से हमसे बात करने लग जाते हैं। तो हम अपने मन को और ध्यान को और ज़्यादा अच्छे से केंद्रित करने लग जाते हैं परमेश्वर के वचनों में। इस वजह से लगभग तो सब सच्चे विश्वासी होते हैं, और लगभग सब पास्टर भी सच्चे ही होते हैं। तो ये वाली बात है। बाकी कोई भी मनुष्य, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, हालांकि मैं पास्टर नहीं बनाया मुझे परमेश्वर ने, लेकिन मैं विश्वासी भाइयों और बहनों की श्रेणी में आता हूँ। अगर मैं भी गलत चलूँगा, मैं भी थोड़ा सा झूठा होगा,
थोड़ा सा टेढ़ा चलूँगा परमेश्वर के मार्गों में तो परमेश्वर मुझे दंड देंगे, बिल्कुल देंगे। ऐसी ये बात भी हर इंसान के लिए कि कोई थोड़ा सा भी अगर परमेश्वर को धोखा दे रहा होगा अपने जीवन में, परमेश्वर को अगर धोखा देगा अपने जीवन में, वो परमेश्वर के वचनों को बिल्कुल बस सुनाने के लिए प्रचार करेगा, चाहे वो इंसान पास्टर हो चाहे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर को अगर धोखा देगा जो इंसान, परमेश्वर उसके साथ वैसे ही न्याय करेंगे। तो ये भी एक बात है हालांकि, लेकिन बहुत कम जने ऐसे निकल के आएंगे जो परमेश्वर को धोखा दे रहे होंगे, लेकिन लगभग सब पास्टर, मेरा ये मानना है, और सब हम मनुष्य, हम इंसान सब जो पास्टर भी नहीं है, लगभग सब सच्चे विश्वासी ही होते हैं, ये मेरा मानना है। बस ज़रूरत है हमें अपना ध्यान केंद्रित करने की परमेश्वर के वचनों की तरफ, परमेश्वर के गीतों की तरफ, परमेश्वर के हर कार्यों की तरफ केंद्रित रखना है अपने ध्यान को। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, लगभग तो सब अच्छे होते हैं विश्वासी, ये मेरा मानना है, लगभग सब सच्चे होते हैं, लगभग सब पास्टर सच्चे ही होते हैं, क्योंकि उनको अपने मन में पता रहता है कि अगर हम परमेश्वर को धोखा देंगे तो फिर परमेश्वर भी हमें धोखा देगा। क्योंकि जब हमने थोड़े से वचन पढ़े परमेश्वर के, हमें 3-4 साल परमेश्वर के शरण में हुए, परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात करने लग गई, और इस बात को देखने के बावजूद भी थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि हम परमेश्वर को धोखा देने लग गए। हमें ये भी पता था कि परमेश्वर अपने वचनों से हमसे बात कर रहे हैं, और तब भी हम परमेश्वर को एक समय के बाद, उस 3 से 4 साल गुजरने के और 2 से 3 साल के समय के बाद हमने परमेश्वर को धोखा देना शुरू कर दिया। हम परमेश्वर के साथ फ्रॉड करने लग गए, हम फ्रॉड तरीके से वचन सुना रहे, बता रहे, हम फ्रॉड तरीके से परमेश्वर की गीत गा रहे, हम परमेश्वर को धोखा देते हुए गीत गा रहे हैं, हम परमेश्वर को धोखा देते हुए परमेश्वर के वचनों को सुना रहे हैं। तो फिर परमेश्वर की आंखें देख रही है कि मैंने तुमसे वचनों से बात करी, तुम फिर भी टेढ़े हो गए, तो मैं तुम्हारे साथ फिर वैसे ही न्याय करूँगा। चाहे मैं इस पृथ्वी के जीवन के जीते जी तुम्हारे साथ वैसा न्याय करूँ, चाहे मरने के बाद तो न्याय होना ही होना है। वो तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हर किसी इंसान का होना है, स्वर्ग में और नर्क की तरफ। जो इस पृथ्वी में जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा, परमेश्वर ने साफ बताया, तो उस इंसान का वैसे ही न्याय होगा। तो कोई गिने चुने कोई थोड़े बहुत ही जने होते हैं जो परमेश्वर को धोखा देंगे, तो परमेश्वर भी फिर उसको धोखा ही देंगे, फिर परमेश्वर उसको स्वर्ग नहीं भेजेंगे, फिर परमेश्वर उसको नर्क ही भेजेंगे, नर्क में। चाहे उसको परमेश्वर ने पास्टर बनाया है चाहे नहीं बनाया है, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ धोखा करेगा जो भी इंसान, परमेश्वर के शरण में आने के बाद परमेश्वर भी उसके साथ वैसे ही धोखा करेंगे। और जो परमेश्वर के शरण में जुड़ते ही नहीं, सुसमाचार को भी ठुकराते चले जाते हैं, तो परमेश्वर ने उनके साथ भी वैसे ही न्याय करना है। उनसे भी परमेश्वर सारा लेखा जोखा लेंगे, पूछताछ करेंगे, किसी भी माध्यम से परमेश्वर पूछताछ कर सकते हैं उनसे भी, चाहे इस पृथ्वी के जीवन के जीते जी परमेश्वर पूछताछ करें उनसे, चाहे मरने के बाद तो क्या सबके साथ ही पूछताछ करनी है परमेश्वर ने, लेकिन जीते जी भी इस पृथ्वी के जीवन से किसी भी माध्यम से, किसी भी इंसानों के माध्यम से भी, क्योंकि हम इंसानों को परमेश्वर ने बनाया है, तो किसी भी इंसानों के माध्यम से भी परमेश्वर किसी भी इंसान का लेखा जोखा पूरे उसके जीवन का सारा हिसाब किताब, उसके विश्वास को देखने से लेकर उसके कर्मों तक का हर एक लेखा जोखा, हर एक विश्वास परमेश्वर इस पृथ्वी के जीवन के जीते जी भी, मेरा तो ये मानना है कि ले लेते होंगे, बिल्कुल ले लेते होंगे, क्योंकि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। किसी भी टाइम इस पृथ्वी के जीवन के जीते जी भी परमेश्वर हमारे जीवन का लेखा जोखा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी इंसान के द्वारा हमसे ले लेते हैं। तो इसलिए जो परमेश्वर का डर है, इसलिए क्यों बताया परमेश्वर ने कि मेरा डर रखो, मेरा भय रखो, इसलिए बताया कि मुझे तुमसे ऐसा लेखा जोखा ना लेना पड़े तुम्हारे जीवन से कि मैं मजबूर हो जाऊं तुम्हें नर्क में भेजने के लिए, नर्क में तुम्हें ढकेलने के लिए, नर्क के दरवाजे के अंदर तुम्हें भेजने के लिए मैं मजबूर हो जाऊं। ऐसा लेखा जोखा मुझे ना देखना पड़े तुम्हारा, इसीलिए मेरा डर मान लो परमेश्वर ने बताया, मेरा भय मान लो परमेश्वर ने बताया, मेरे भय को मान के चलो, मेरे डर को मान के चलो, ताकि मैं तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाऊं, अनंत काल के जीवन में पहुंचाऊं। और मेरे मसीह भाइयों और बहनों, परमेश्वर की शरण में जो सच्चाई से चलता है, परमेश्वर उसको अपना मित्र भी बनाते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवाया है पवित्र बाइबल में कि वो मेरा दोस्त भी है, वो मेरा मित्र भी है, ये परमेश्वर ने बात बताई है। संतान तो परमेश्वर उसको अपना बनाते हैं, संतान का दर्जा तो देती है जो सच्चाई से चलता है परमेश्वर की शरण में। वारिस भी बनाते हैं, वारिस का भी दर्जा देते हैं। पर सोचो, मित्र, बहुत बड़ी बात है मित्र बनाना भी, बहुत बड़ी बात जीवन की और बहुत अहम बात है मित्र बनाना। तो वो मित्र का दर्जा भी, वो दोस्त का दर्जा भी, परमेश्वर वो दोस्त का दर्जा भी हमें अपने जीवन में देते हैं जब हम सच्चाई से परमेश्वर की शरण में चलते हैं। क्योंकि कई बार हमारे इस पृथ्वी के जीवन में ऐसा होता है कि
मान लो हमारे भाई बहन है, वो हमसे किसी कारणवश दूर दराज रह रहे हैं और हमारे को जीवन में कोई बहुत बड़ी कोई मुसीबत समस्या पड़ गई है और वो भाई बहन हमारी मदद कर सकते हैं, पर वो इतनी ज़्यादा दूर चले गए हैं कि वो चाह के भी हमारी मदद करने में वो समर्थ नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते। तो हमारा इस पृथ्वी के जीवन में जो मित्र होता है, एक दोस्त होता है, वो हमें याद आता है। हम उस मित्र के पास जाते हैं, उस दोस्त के पास जाते हैं, वो हमारा मित्र, वो हमारा दोस्त, जो सच्चा मित्र होता है, सच्चा दोस्त होता है, वो हमें हमारे जीवन से, हमारे जीवन की उस कठिनाइयों से, जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आ गई होती है, उससे वो हमारा मित्र, वो दोस्त हमें उभारता है, हमें निकालता है। हमारी जहाँ तक उस इंसान से हो पाती है, जो हमारा दोस्त होता है इस पृथ्वी के जीवन में, वो हमारी मदद करता है। तो हालांकि इस पृथ्वी के जीवन की जीने की एक प्रैक्टिकली बात बताई है मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये भी एक बात है। लेकिन अगर परमेश्वर किसी को मित्र बनाएंगे, परमेश्वर जिनको मित्र का दर्जा देंगे, उसी को देंगे जो परमेश्वर की शरण में सच्चाई से चलेगा। तो परमेश्वर उसको ऐसा मित्र बनाएंगे, ऐसा दोस्त बनाएंगे कि परमेश्वर उसको अपने जीवन से कहीं दूर ही नहीं जाने देंगे और ना परमेश्वर उस इंसान से, अपने उस मित्र से परमेश्वर कभी दूर नहीं जाने वाले, क्योंकि परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहता है, जो परमेश्वर ने सहायक के रूप में दिया है। हमारे मन के अंदर परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा रहता है, जो परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में दिया है। तो परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारे जीवन में चलता रहता है, हमारे साथ साथ परमेश्वर का जीवित और पवित्र आत्मा चलता रहता है। परमेश्वर स्वयं यानी कि हमारे साथ में, खुद परमेश्वर हमारे साथ में जीवन की हमारी हर परिस्थिति में, हर मोड़ पे, हर बात में, हमारी जुबान से कही हुई हर बात में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, वो ऐसा मित्र बनाते हैं। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हमने परमेश्वर का मित्र तो बहुत जरूरी बनना है, क्योंकि परमेश्वर का मित्र बनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर उसी को मित्र बनाएंगे जिस इंसान को देख के परमेश्वर को लगेगा, परमेश्वर की आंखों पे लगेगा कि हाँ, ये इंसान है मेरा मित्र बनाने लायक, मेरा दोस्त बनाने लायक, ये मेरी संतान बनाने लायक भी, ये मेरा वारिस बनाने लायक भी, ये मेरा मित्र बनाने लायक भी है। इस इंसान में मुझे वो खूबी नजर आ रही है, क्योंकि ये जीवन की किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, मेरे को महिमा दे रहा है। अपने जीवन में, इस पृथ्वी के जीवन से मैं किसी भी इंसान को देख के वो डर घबरा नहीं रहा है। उसको एक ही डर घबराहट है उस इंसान के अंदर कि परमेश्वर मेरे से नाराज ना हो जाए, परमेश्वर मेरे से मुंह ना मोड़ ले, परमेश्वर मेरे जीवन से दूर ना चले जाए। उसको ये डर है। लेकिन उसको इस पृथ्वी के जीवन से, किसी भी इंसान से कोई डर नहीं है कि अगर कोई इंसान उसको रोक टोक कर रहा है परमेश्वर की शरण में चलते हुए, तो वो उस इंसान को अच्छा जवाब देने में समर्थ हो रहा है। अच्छा जवाब दे रहा है। वो क्यों समर्थ हो रहा है? अच्छा जवाब देने में अपनी जुबान से कि मैं परमेश्वर का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर जीवित और सच्चे परमेश्वर है, और वही है परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमें स्वर्ग का राज्य और अनंत काल का जीवन देंगे। ये मुझे उन पर विश्वास है, और ये विश्वास उन्होंने मेरे को जताया है, जैसे जैसे मैं उनके विश्वास में चला हूँ और मैं जैसे जैसे उनके विश्वास में चली हूँ। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए मैंने बात कही। तो वो उस हर इंसान को इस पृथ्वी के जीवन में जवाब देने लायक हो जाता है, जो सच्चाई से और खराई से परमेश्वर की शरण में चलता है। तो उसको किसी इंसान से डर नहीं लगता। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मुझे मनुष्य से क्या डर, मुझे मनुष्य से क्या डर, जब मेरा परमेश्वर मेरा सहायक है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मुझे मेरा मित्र भी बना है, मेरा परमेश्वर मुझे मेरे मित्र बनाने का दर्जा दे रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे मेरे को अपना संतान और वारिस बनाने के साथ साथ मुझे अपना दोस्त बना रहा है। तो मैं क्यों छोड़ूं उस परमेश्वर का साथ? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उस परमेश्वर का साथ। वो परमेश्वर जीवन की हर कठिनाइयों में भी मेरे साथ है, जीवन के हर सुखों में भी मेरे साथ परमेश्वर है। वो मुझे जता रहे इस बात। तो हर वो इंसान जो सच्चाई से परमेश्वर की शरण में चलता है, वो उसको पूरी तरह से अपना सच्चा परमेश्वर मानता है। वो सबके लिए ही है वो सच्चे और जीवित परमेश्वर एक बराबर इस पृथ्वी के जीवन में, कि हर इंसान के लिए वो सच्चे और जीवित परमेश्वर ही है। लेकिन वो अपने मन में इतनी अच्छी इज्जत देता है वो हर इंसान परमेश्वर को, जो सच्चाई से चलता है परमेश्वर की शरण में, कि मैं जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास रखा है वो मेरा परमेश्वर। उसके जुबान में मेरा शब्द भी आ जाता है कि वो मेरा परमेश्वर, वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। इतनी इसके मन में इज्जत बढ़ जाती है जो सच्चाई से और खराई से परमेश्वर की शरण में चलता है। इन बातों को समझते में
कि परमेश्वर सिर्फ मेरे या एक दो इंसानों के परमेश्वर नहीं है, इस पृथ्वी के जीवन के हर इंसान के लिए ही वो परमेश्वर है, क्योंकि इस पृथ्वी के जीवन के हर इंसान को, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, परमेश्वर ने ही बनाया है। तो इस तरीके से वो परमेश्वर को अपने मन में इज्जत देते हुए वो हर इंसान बात करता है। जो परमेश्वर की शरण में सच्चाई से चलता है वो इस तरीके से बात करता है परमेश्वर से, और इस तरीके से वो इज्जत देता है परमेश्वर को अपने मन में। और जो सच्चाई से और खराई से, मेरे मसीह भाई और बहनों, जो सच्चाई और खराई से परमेश्वर की शरण में चलते हैं, उनको डर एक ही चीज का रहता है जीवन में, एक ही उनको बात का डर रहता है। किसका डर? परमेश्वर का डर, कि परमेश्वर मेरे से मुंह ना मोड़े, परमेश्वर मेरा साथ ना छोड़ दे, परमेश्वर मेरे से नाराज ना हो जाए किसी बात से। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे से नाराज ना हो, परमेश्वर मेरे से मुंह ना मोड़े। परमेश्वर को मैं खुश रखने के लिए सब कुछ करूँगा, जहाँ तक मेरे से होगा मैं करता रहूँगा परमेश्वर को खुश रखने के लिए। परमेश्वर के सब कार्यों को करता रहूँगा, मैं लगा रहूँगा परमेश्वर के लिए सब कार्यों में, ताकि परमेश्वर मेरे से नाराज ना हो, परमेश्वर मेरे से मुँह ना जोड़े, मेरे से परमेश्वर मुँह ना मोड़े, मेरे से परमेश्वर अपना मन उदास ना करे मेरे प्रति, कि मेरे राहों में चलते चलते अचानक लड़खड़ा गया, या मेरे ये राहों में एक दो दिन के लिए रहा, ये मेरे राहों में आने नहीं चाहता, ये मेरे मार्गों में आने नहीं चाहता। तो ये जो इंसान सच्चा विश्वासी बनता है वो परमेश्वर के मार्गों में आता है, सच्चाई से परमेश्वर के मार्गों में चलता है, और परमेश्वर उसको अपने मित्र बनाने का भी दर्जा देती है इस पृथ्वी के जीवन में, मेरे मसीह भाइयों और बहनों। तो ऐसे हमने परमेश्वर की शरण में चलना है कि परमेश्वर हमें इस पृथ्वी के जीवन में अपना मित्र भी बनाए। और परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में बात लिखवा दी कि मैं तुम्हें अपना मित्र बना रहा हूँ। जैसे प्रैक्टिकली मैंने एग्जाम्पल समझाया कि कभी हमारे भाई बहन शारीरिक तौर से जो हमारे इस पृथ्वी के जीवन में हमारे भाई बहन है, वो भी किसी कारण बस कहीं दूर चले जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर वो कभी दूर नहीं जाता, परमेश्वर कभी दूर नहीं जाता, क्योंकि वो तो हमारे शरीर के अंदर बस जाते हैं। उनका जीवित और पवित्र हमारा आत्मा, उनका जीवित और पवित्र आत्मा हमारे शरीर के अंदर बस जाता है, हमारे मन के अंदर बस जाता है। वो तो हर वक्त हमारे साथ रहता है, चाहे हम कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं पर भी घूम रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, चाहे हम इंडिया में, चाहे हम विदेश की कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, तो भी परमेश्वर हमारे साथ जा रहे हैं, वहाँ भी परमेश्वर साथ है। परमेश्वर ने हमें अपना मित्र बना रखा है, संतान और वारिस बनाने के साथ साथ परमेश्वर ने हमें अपना मित्र बना रखा है। और हमारे मन में डर हो रहा है कि परमेश्वर नाराज ना हो, परमेश्वर के लिए मैं वो सारे कार्य करूँगा ताकि परमेश्वर मेरे से नाराज ना हो, परमेश्वर मेरे जीवन में मेरे से मुँह ना मोड़े। तो जो सच्चाई से परमेश्वर की शरण में चलता है मेरे मसीह भाइयों और बहनों, उसको यही चिंता रहती है अपने दिमाग में, सिर्फ यही एक चिंता है, परमेश्वर का डर, कि परमेश्वर में से नाराज ना हो। और फिर ये चिंता उसके शरीर को नुकसान नहीं करती, उसके दिमाग को नुकसान नहीं करती, क्योंकि वो तो ये चिंता है ना कि परमेश्वर का डर, परमेश्वर का मैंने डर रखना है अपने जीवन में, परमेश्वर का भय रखना है। परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि हर इंसान को परमेश्वर ने बात, मतलब हर इंसान के लिए बात लागू करवाई है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने ये बात लिखवाई है कि मेरा भय मानो, मेरा डर मानो, मेरे भय के मुताबिक जीवन जियो। तो वो चिंता इंसान के शरीर को, दिमाग को, इंसान के मस्तिष्क को, किसी इंसान के शरीर के किसी भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाती है। परमेश्वर के किसी इंसान के अपने मन को, परमेश्वर के इंसान अपने मन, इंसान का मन भी, इंसान के अपने मन को भी नुकसान नहीं होता है जब वो ये चिंता अपने दिमाग में रखता है कि मुझे परमेश्वर का भय रखना है, परमेश्वर का डर रखना है अपने जीवन में। बाकी जो सांसारिक चिंता है इस पृथ्वी के जीवन में, हमने क्या पहनना है, क्या पीना है, जैसे जूस हो गया, पानी पीना, ये सब चीज़ें, फ्रूट हो गया, और क्या हमने खाना खाना है, ये सब चिंता है तो हमने अपने जीवन में मेरे मसीह भाई और बहनों बिल्कुल नहीं रखनी है। ये परमेश्वर ने अपने वचन में बात लिखवाई है, बिल्कुल नहीं रखनी है। परमेश्वर किससे कब नौकरी करवाना चाहते हैं, किससे नहीं करवाना चाहते, परमेश्वर को पता है। किससे अपना काम कराना है, किससे अपना काम नहीं करवाना है, परमेश्वर ने कब नहीं करवाना, कब करवाना है, परमेश्वर को पता है। कौन कितना काम नौकरी कर सकता है, कितनी नौकरी कोई नहीं कर सकता, कौन अपने इस पृथ्वी के जीवन में अपने जो उनके शारीरिक तौर से माँ बाप होते हैं या भाई बहन होते हैं, उनको देखने में व्यस्त ज़्यादा हो जाता है, किसी कारण बस कि कोई बीमार चल रहा होता है तो उसको टाइम नहीं है नौकरी जाने का, उसको टाइम नहीं है अपना काम करने का, तो परमेश्वर उसको वैसे भी खुश रखेंगे उसके जीवन में। चाहे परमेश्वर कोई भी जरिया बनाए उसका जीवन चलाने के लिए, परमेश्वर उसको खुश रखेंगे। पर परमेश्वर के हर कार्य को पूरा करते हुए चलना है अपने जीवन में। और बाकी वैसे हमने, जब हम खाली है, फ्री है, हमने नौकरी भी करते रहनी है, हमने अपना काम भी करते रहना है, ताकि यहाँ से भी परमेश्वर हमसे खुश रहे।
तो ये भी बात है। एक समय आता है जब हम परमेश्वर के शरण में सच्चाई से चलते रहते हैं, तो परमेश्वर हमें बताते हैं तूने कब तक नौकरी करनी, कब तक नहीं करनी, कब तक तूने अपना काम करना है, कब तक तूने अपना काम नहीं करना। और बाकी परमेश्वर को ये भी पता है कौन किस उम्र, एक अगर बात करें नौकरी की, कितनी उम्र आने तक कौन कब तक नौकरी कर सकता है, और उस उम्र के बाद क्यों वो इस पृथ्वी के जीवन में अपने पूरे जीवन भर नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने या तो उसकी माँ या उसके डैडी इस पृथ्वी के जीवन में या उसके भाई बहन में कोई ऐसा बीमार चल रहा है कि उसको उसके पास ज़्यादातर रहना पड़ रहा है, तो वो नहीं कर सकता नौकरी। तो ये भी परमेश्वर को पता है। या वो शायद अपना काम भी नहीं कर सकता, तो ये भी परमेश्वर को पता है। हाँ चलो, अपना काम, नौकरी तो चलो 6 7 8 घंटे की करनी पड़ती है, अपना काम इंसान 2-3 घंटे के लिए भी कर देता है, कमाई कम होगी। लेकिन परमेश्वर अपने आप बताते हैं कि चलो ठीक है, तू नौकरी नहीं कर सकता, तो 2 से 3 घंटे जो भी तू समय निकाल पा रहा है, तू ये काम अपना कर ले। परमेश्वर उसके दिमाग में बात डालते हैं, चाहे तू 100 रुपये क्यों ना कम, तू 150 रुपये क्यों ना कम, लेकिन तू चल 2 से 3 घंटे को अपना काम कर ले, बाकी टाइम अपना तू अपने जिनको तू देख रहा है इस पृथ्वी के जीवन में, जिनको तू देखना जरूरी, कोई बीमार चल रहा है तेरे घर परिवार में, उन्हें उसके देख रेख करनी ज़्यादा जरूरत, तो तू उनकी देख रेख में लगा है। तो ये भी परमेश्वर को पता है। और किससे परमेश्वर अपनी ही सेवा करवाना चाहते हैं जीवन भर, किसी किसी से तो परमेश्वर अपनी ही सेवा करवाना चाहेंगे जीवन भर। उस इंसान को भी परमेश्वर स्पेशली बताते हैं कि मैं तेरे से अपनी सेवा करवाना चाहता हूँ जीवन भर, तूने बस मेरी सेवा करनी है। फिर भले ही मैं तेरे से ना नौकरी करवाऊँ ना तेरे से अपना काम कराऊँ, और मेरे को पता है कि मैंने तेरा गुजारा कैसे चलाना है, सर्कल कैसे चलाना है, क्या मैं तरीका बनाऊंगा तेरा खर्चा चलाने के लिए इस पृथ्वी के जीवन से। भले ही मैं किसी इंसान के मन में ये बात डालूं कि वही इंसान तेरा खर्चा तेरे को दे के जाएगा तेरे जीवन का पूरा करने के लिए, तब भी मैं तेरे जीवन को अच्छे से चलाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सच्चा और जीवित परमेश्वर हूँ। तो हर किसी के लिए नहीं कह रहा मैं, लेकिन किसी को तो परमेश्वर ऐसे बुलाते हैं अपनी शरण में कि लगभग हर टाइम तो मेरी सेवा करता है, ऐसे बुला देते हैं परमेश्वर हर टाइम। हालांकि बाकी मेरे मसीह भाई और बहनों, हमने परमेश्वर को 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे भी 24 घंटे के समय के अंदर लेके चलना है परमेश्वर के हर कार्यों को पूरा करने के लिए, ताकि परमेश्वर हमें अपना मित्र बनाने का भी दर्जा दे इस पृथ्वी के जीवन में। और जो स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग का दरवाजा है, वो हमारे लिए खोल के रखे वो दरवाजा। परमेश्वर को पता रहे कि दरवाजे से किसने आना है स्वर्ग के राज्य में अंदर, किसने अनंत काल के जीवन में अंदर आना, वो परमेश्वर को पता रहता है। लेकिन परमेश्वर अपने मन से भी उस दरवाजे को खोल के रखे अपने मन में उस हर इंसान का नाम जो परमेश्वर को पता रहता है, तो हमारा नाम भी परमेश्वर के मन में याद रहे, परमेश्वर के मन में मौजूद रहे कि परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य में अनंत काल के जीवन में भेजना है। वो दरवाजा परमेश्वर ने हमारे लिए खोल के रखना है अपने स्वर्ग के राज्य में और अपने अनंत काल के जीवन में। तो ये जो बातें हैं मेरे मसीह भाइयों और बहनों, ये हमने अपने जीवन में ध्यान करके चलनी है कि परमेश्वर हमसे ऐसे खुश रहे कि परमेश्वर अपने मन में परमेश्वर हमारा नाम याद रखे, ध्यान रखे, क्योंकि परमेश्वर को अपने मन में उस हर इंसान का नाम ध्यान रहता है, याद रहता है। जिस इंसान से परमेश्वर खुश हुए हैं इस पृथ्वी के जीवन में, उनके जीवन को जीते हुए देखते हुए कि कैसे इस पृथ्वी के जीवन में उस हर इंसान ने, जो इंसान मेरे शरण में सच्चाई से चल रहा है, वो कैसे मेरी सेवा कर रहा है, कैसे मेरी सेवा में लगा हुआ है, कैसे मेरे कार्य में लगा हुआ है। इसलिए मैंने इसका नाम अपने मन में याद कर लिया है। उस हर इंसान का नाम, जो वो हर इंसान मेरे मार्गों में सच्चाई से और खराई से चल रहा है, मैंने अपने मन में याद कर लिया उसका नाम, मैंने अपने मन में समा दिया उसका नाम, कि मैं उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा, अनंत काल का दरवाजा खोल के रखूंगा, उसके जीवन के हर एक कार्यों से भी। तो ऐसे हमने परमेश्वर के शरण में चलना है मेरे मसीह भाइयों और बहनों। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो परमेश्वर को हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपने मन से समर्पण करके चले। और परमेश्वर से मैं अब ये बात कहने जा रहा हूँ कि आप सब मसीह भाइयों और बहनों ने जो मेरी बातें सुनी है, आप में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी कृपाओं और अपने आशीषों को और अपने तरीके के चमत्कारों को बनाए। तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर जिन मसीह भाइयों और बहनों ने मेरा ये वीडियो देखा है पूरा, परमेश्वर मेरी ये बातें सुनी है आपके मार्गों में चलने की, परमेश्वर मेरे गीत को भी सुना है परमेश्वर,
इन सब मसीह भाइयों और बहनों में परमेश्वर अपनी कृपाओं को और अपनी आशीषों को और अपने तरीके के चमत्कारों को बनाए रखना परमेश्वर। और ये सब मसीह भाइयों और बहन जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है परमेश्वर, इन सब मसीह भाइयों और बहनों में परमेश्वर ये समझ देना, ये ताकत देना इनकी बुद्धि में कि ये आपके मार्गों से कभी भी हल्का फुल्का भी टेढ़े ना हो और सीधे उस मार्ग में चलते रहे जो बिल्कुल सीधा और सच्चा मार्ग है। वो सीधा और सच्चा मार्ग जो आपने बताया, वो जीवन का सीधा और सच्चा मार्ग, उस मार्ग में मेरे सब मसीह भाई और बहन चलते रहे। इनकी बुद्धि को परमेश्वर की ताकत देना और इन सब मसीह भाइयों और बहनों के जीवन से किसी भी तरह का शैतानी साया भी और दुष्ट आत्मा का साया भी इनके जीवन से दूर रखना परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। तो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, मैं इन सब मसीह भाइयों और बहनों के जीवन से हर तरह का, किसी भी तरह का शैतानी साया और किसी भी तरह का दुष्ट आत्मा का साया भी दूर कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, आग में जला के उस साये को राख कर रहा हूँ परमेश्वर में पूरी तरह से मेरे इन सब मसीह भाइयों और बहनों के लिए परमेश्वर। तो आग में जला के मैंने उस शैतानी आत्मा के साये को, उस शैतानी साये को राख कर दिया है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। ये मुझे विश्वास है कि वो शैतानी आत्मा है, वो शैतानी साये, वो दुष्ट आत्मा के साये उस आग में जल के राख हो चुके हैं इस टाइम पे परमेश्वर। इन सब मसीह भाइयों और जीवन से निकल के परमेश्वर, हल्का फुल्का साया भी इनके जीवन में एंटर कर रहा था ये वीडियो देखने से पहले, तो अब वो हल्का फुल्का साया भी इनके जीवन में, वो शैतानी साया और वो दुष्ट आत्मा साया नहीं रहा है, क्योंकि मैंने उसको आग में जला के राख किया है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। तो ये बात है परमेश्वर, मेरे इन सब मसीह भाइयों और बहनों में अपनी कृपाओं को और अपनी आशीषों को और अपने तरीके के चमत्कारों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बनाए रखना परमेश्वर। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। परमेश्वर आपकी स्तुति हो परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में स्तुति हो आपकी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। आमीन परमेश्वर, हालेलुया परमेश्वर। तो जय मसीह की मेरे सब मसीह भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।